हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए जो संज्ञा रूप सीरीज में चला रही थी उसमें आज मैं 7वां रूप राम का उसका वीडियो लेकर आई हूँ और इसी में मैंने हरि का रूप भी डाला हुआ है। ये आपके रूप कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे LD, GIC, TGT, PGT कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये रूप से प्रश्न हर साल आते हैं। आप मैंने विभक्तियाँ यहाँ डाली हुई हैं। विभक्तियाँ आपकी 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। आप वचन आपके संस्कृत में 3 होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो राम के रूप मोस्टली सभी को पता होंगे। तो राम के रूप में पहला प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रामा, द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामा, 2 विसर्ग लगी हुई हैं। द्वितीय विभक्ति में रामम, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी ट्रिक, कि माँ आएगा, माँ में हलंत लगी हुई रहेगी। तीसरे में आपकी तृतीय विभक्ति में एक ही मात्रा लगी रहती है। अब द्वितीय में रामम, द्विवचन में द्वितीय विभक्ति का रामो, ये दोनों सेम रहेंगे आप लोगों के, ये दोनों सेम रहेंगे। बहुवचन में आपका द्वितीय में रामान, तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामाय, चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्या, पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्या, षष्ठी में रामस, रामेयो, रामाणाम, सप्तमी में रामे, रामेयो, रामेशु। अब याद करने का तरीका मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आपके ये 3 सेम रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, और यहाँ पे आपका रामाणाम या ना और माँ में हलंत लग के लास्ट में रहता है, और लास्ट में सबसे लास्ट में सप्तमी विभक्ति में आपका सा रहता है, या तो रा वाला या फिर पा वाला। ये दोनों सेम रहते हैं आपके, ठीक है। अब इसमें राम से जब हम रूप शुरू करेंगे तो राम में एक वचन में हम विसर्ग देंगे, इसमें माँ में हलंत लगा देंगे। तृतीया में एक ही मात्रा रहती है, मैंने आपको बताया था, और चतुर्थी में रामाय, और पंचमी में रामात, और षष्ठी में रामस, और सप्तमी में रामे। ये थोड़े से आपको देखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपके ये रामा बहुवचन में इम्पोर्टेंट रहता है, रामान भी इम्पोर्टेंट रहता है, और रामा, ये 3 आपको याद करने होते हैं। बाकी किताब पिछले वीडियो से जो रूप मैंने पढ़ाए हुए हैं उनको देख के इसमें आसानी से ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ओनली टिक लगाना होता है, आपको पूरा नहीं लिखना होता है। तो आसानी से अगर आप 1-2 बार 2-3 रूप आप तैयार कर लेंगे तो कई सारे आप मन से भी आंसर लगा सकते हैं उसी नॉलेज के आधार पर। अब अगला जो आपका रूप है हरि का, आइए देखते हैं। इसमें भी मैंने 7 विभक्तियाँ जैसे लिखते हैं वैसे लिख दिए है, वचन भी 3 लिख दिए हैं। अब इसमें भी जैसे राम का रूप शुरू किया था, विसर्ग दी थी, इसमें भी हरि, इसमें हरि बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और हरया। इसमें द्वितीया में हरिम, हरि, हरीन, ये विसर्ग लगी हुई है, सॉरी हलंत लगी हुई है। तृतीया में हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी। चतुर्थी में हरे, एक ही मात्रा लगी, हरिभ्याम, हरिभ्या। फिर हरे, हरिभ्याम, हरिभ्या। षष्ठी में हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरियो, हरीशु। अब देखिए पंचमी और षष्ठी में ये सेम रहेंगे, ये तीनों सेम जैसे थे वैसे रहेंगे, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों आपके सेम रहेंगे। और हरियो, हरियो, ओ की मात्रा, ये भी देखो सेम ही रहेगा। हरि भी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये भी आप याद कर सकते हैं हरि भी। और हरिभ्य, हरिभ्य सेम रहेगा। हरिनाम रामाणाम से याद कर सकते हैं, रामेशु, हरीशु से आप याद कर सकते हैं। तो आपको कौन से याद करना है? हरिया याद रखना, हरि ने याद रखना है आपको। और यहाँ पे हरिम आप तैयार कर सकते हैं, पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। हरिये, ये भी आपको चतुर्थी में याद रहेगा, एक ही मात्रा लगानी है। अब लास्ट वाला हरो, ये आपको 2 मात्रा वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। तो एक ये तैयार करना है और आपको 2 ये तैयार करने हैं। बाकी के आप लोग राम के रूप के आधार पर हरि के रूप भी इजीली तैयार कर सकते हैं। अगला रूप आपका है गुरु। गुरु में भी हमने उसी तरीके से विभक्तियाँ लिख ली, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन भी वैसे ही लिख लिए हैं जैसे अभी तक मैंने लिखे हुए हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अब प्रथमा में गुरु, गुरु में विसर्ग लेंगे। द्विवचन में गुरु, दीर्घ सुर का यूज करेंगे। बहुवचन में गुरुवा। द्वितीय में गुरुम, द्विवचन में गुरु, सेम वही रहेगा, और बहुवचन में गुरुन। तृतीय विभक्ति में गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरभि। चतुर्थी में गुरवे, गुरभ्याम, गुरभ्या। पंचमी में गुरु, गुरभ्याम, गुरभ्या। षष्ठी में गुरु, गुरुवो, गुरुणाम, और सप्तमी में गौरव, गुरुवो, गुरुषु। अब इसमें अलग क्या है, गुरु में जब हम लिखना शुरू करेंगे प्रथम विभक्ति में तो 2 विसर्ग देंगे, और गुरुम माँ में हलंत लगा के, पिछले में भी ये ट्रिक थी,
और तृतीय विभक्ति में हम दीर्घ स्वर का यूज करते हैं तो वैसा ही है। चतुर्थी में हम एक ही मात्रा लेते हैं तो वैसे ही है। पंचमी और षष्ठी में गुरु गुरु में 2 विसर्गें देंगे और सप्तमी में गुरव, ये 2 मात्राएं हम ले लेंगे और ये विसर्गें हटा देंगे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये तैयार करना है आपको। गुरु गुरु दोनों में दीर्घ स्वर है तो ये आपके सेम है। गुरुभ्याम ये भी आपको पिछले वीडियो से याद रहेगा। और गुरुवो की मात्रा है तो ये भी आपको याद रहेगा। बहुवचन में गुरुवा आपको याद रखना है और गुरुन याद रखना है। तृतीय विभक्ति में बहुवचन में गुरभी, तो ये सभी जगह आया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें या हटा के उमा हलंत हटा के गुरभ्या ये दोनों में सेम चला है अभी तक जितने भी मैंने आपके रूप देखे हैं। और लास्ट में रामाणाम तो गुरुनाम, रामेशु तो गुरुषु, ये भी सेम चला हुआ है। तो आपको याद करने के लिए गुरुवा याद रखना है, गुरुन याद रखना है और गुरु ये दोनों याद रखने हैं, सेम है ये। और गुरु ये तैयार करना है। तो इस तरीके से आपको 5 केवल जो आपके शब्द हैं वो तैयार करने हैं। बाकी आप पिछले वीडियो से रिलेट करके इनको इजीली तैयार कर सकते हैं। पेपर में आपका सिर्फ एक शब्द आता है, उसमें विभक्ति और वचन आपको पहचानना होता है। अगर आपको रूप तैयार होगा और ऑप्शन उसमें पड़ा हुआ होगा तो आसानी से ट्रिक के माध्यम से उसमें निशान लगा सकते हैं। आज आपके 9 रूप में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके आगे जो रूप आपके सर्व के, युष्मत के रूप रह गए हैं संज्ञा रूप में, मैं उनका वीडियो लेकर आऊँगी।